मुझे थोड़ा सुर करके चाय पीने की आदत है। चाय का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, पता है? तुम ट्राई करो। हाँ ऐसे देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी जीभ जल गई। अरे बेमन से बनाई कंजरे ने, इसलिए हुआ ये सब। खूब मार देता हूँ, खूब मारता हूँ। शादी के बाद मैं चाय बनाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ और हम शादी के बाद रोज सुबह ऐसी चाय पियेंगे। ठीक है, तुम शादी के बाद भी मुझे इसी तरह प्यार करोगे कि बदल जाओगे? क्योंकि जिंदगी ना सिर्फ प्यार के सहारे नहीं चलती। कितना भी ट्रू लव क्यों ना हो, जब वो मैरिज से टकराता है ना, तब ना लव रह जाता है ना ही मैरिज, तब सिर्फ एडजस्टमेंट रह जाती है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इतनी सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी है। ये सपना है कि हकीकत। मुंबई का कोई पार्क, उस पार्क का कोई कोना, कोई रेस्टोरेंट, कोई सिनेमा हॉल ऐसा नहीं था जहां जाके हमने रोमांस ना किया हो। देखिए बड़े भैया, देखिए कुछ मोमेंट्स तो हमने रिकॉर्ड भी किए। देखिए। तुम पागल हो गई हो? हैव यू लॉस्ट योर माइंड दिव्या? वो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रही, बच्चा समझा तुमने मुझे। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है यार, डूब जाने को मन करता है। हाँ, और तुम्हारे ये होंठ एकदम सॉफ्ट से। शुरू में हमारे बीच प्यार था। हम बाहर जाते थे, कैंडल लाइट डिनर करते थे, गणपति देखने जाते थे, डांडिया खेलते थे, एडल्ट फिल्म्स देखते थे, सेक्स था। बल्कि इतना सेक्स था कि मैं इस राक्षस से घबरा गई थी। दिव्या, हम लोग इसके बारे में भैया, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ये कभी भी ऑफिस से आ जाता था और मैं जहां कहीं भी होती थी, बाथरूम, बेडरूम, किचन, वहीं पे शुरू हो जाता था। अरे कहने दो ना, तारीफ ही तो कर रहा हूँ। पब्लिक प्लेस में पागल। अच्छा विस्पर, बड़े अच्छे लगते हैं। नो। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि शादी कर ही लूं। ओह दिव्या, I love you, I love you, I love you। कोई एक्साइटमेंट नहीं, किसी चीज का कोई शौक नहीं, दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है ये। तो एक्साइटमेंट के लिए क्या करूं? मैं नाचूं? वो भी किया है मैंने। बड़े भैया, आपके छोटे भाई को इस औरत ने सड़कों पे नचवाया था क्या? शादी से पहले। ना अश्लील नाचता है ये, उतना ही बेसुरा बेहुदा गाता है। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहां। नॉट बैड। गलती किसी की हो, सॉरी तुझे ही बोलना पड़ेगा, आदमी को ही सॉरी बोलना पड़ेगा। कद्दू छुरी पे गिरे, छुरी कद्दू पे कटना कद्दू को ही। तो मैं कद्दू? आदमी दरअसल कद्दू ही होता है। जब जब वो उस छुरी के पास जाएगा, उसे कटना ही, यही उसकी नियति है। जिनको ये बात शुरू में समझ में आ जाती है ना, उनकी शादी सदियों चलती रहती है, और जिनको समझ में नहीं आती उनकी हालत तेरे जैसी हो जाती है। अब छोटे बता, तुम्हें ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हें सारी बुराइयों के साथ स्वीकार करे? पर कितना लड़ती भैया। अरे झगड़ा किसमें नहीं होता। अब तुम बताओ, तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो 6x6 के बेड में से 6x5 के बेड की जगह तुम्हें देता हो, कुछ 6x1 पे सोता हो? वो 20-20 किलो की टांगे भूल गए आपको। मुझे लगता है पति पत्नी को एक दूसरे का वजन सहने की आदत होती है, क्योंकि प्यार करते वक्त एक दूसरे का वजन सहते ही है ना। अरे भैया, अभी तो मैंने कितनी सारी बातें नहीं बताई आपको इसकी। ये चपड़ चपड़ करके खाना खाता है और खाना खाने के बाद इतनी जोर से डकार लेता है कि सामने वाला आदमी घबरा ही जाए। इस झगड़े में अब तक मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिस वजह से तुम्हें तलाक मिल सके। जज भी तुम पे हंसेगा, कहेगा कि तलाक के लिए कोई ठोस वजह चाहिए। मैंने आप दोनों भाइयों को दफा 498 के तहत अगर 6 सालों की जेल की चक्की ना पिसवाई ना,
तो मेरा नाम भी मिस अनीता श्रीवास्तव नहीं। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम दोनों। You don't know my sources. दीदी ऐसा है ना, Don't call me दीदी। I'm not your दीदी। मैं सिर्फ दिव्या की दीदी हूँ। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ मिस अनीता श्रीवास्तव हूँ। Did you get that? हाँ तो मिस्टर ब्रह्मचारी tell me fast। क्या करना है इन लोगों का? देखिए आपके भाई की तो आप जाने, लेकिन दिव्या डेफिनेटली सेपरेशन चाहती है। उसने बताया आपको ऐसा? बताने की जरूरत है ही नहीं। मैं उन दोनों के बीच कई दिन रही हूँ और मैंने उन दोनों को हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही देखा है। हो सकता है इसकी वजह आप हो। मिस्टर ब्रह्मचारी, what are you trying to say? दिव्या ने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं गई थी। She was feeling lonely। और आप बोरिया बिस्तर लेके उनके घर पहुंच गए। हो सकता है अधीर उसके साथ अकेला रहना चाहे वीकेंड पर, उसको 2 ही दिन की छुट्टी मिलती है, या दिव्या उसके साथ अकेली रहना चाहे, तो आप हर वीकेंड पे वहां पहुंच जाती थी जैसे आपका ये वीकेंड हाउस हो। मिस्टर ब्रह्मचारी, how dare you? दिव्या never said anything like this to me। वो कैसे कहेगी? वो तो आपकी छोटी बहन है। मगर आपको तो कुछ समझ होनी चाहिए ना। हम इंडियंस की, हम भारतीयों की यही प्रॉब्लम है। किसी के घर में घुसने की जगह मिली ना तो उसके घर को धर्मशाला बना देंगे। ऐसी रिश्तेदारी निभाएंगे कि साले का घर ही टूट जाए।